3 साल बीत चुके थे, लेकिन मैं अब भी रातों को जाग उठता था। सपना वही पुराना होता, होटल की छत, पेंटाग्राम और वो सफेद रोशनी जो चेतावनी की तरह मेरे सामने फट पड़ती थी। राज के अंदर जो शक्ति समा गई थी, उसे हमने विवेक जी की मदद से निकाल तो दिया था, लेकिन मन के किसी कोने में एक बात चुभती थी, क्या वो वाकई चली गई थी? एक रात अयान ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी और वह सिर्फ इतना बोला, फिर से शुरू हो गया है। मैं बिना कुछ पूछे उसी रात उसके घर पहुंच गया। अंदर घुसते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कमरे में हवा भारी हो गई हो। अयान चुपचाप एक दीवार की ओर इशारा करता है। वहां दीवार पर वही चिन्ह बना था, एक अधूरा पेंटाग्राम, जैसे किसी ने नाखूनों से उकेरा हो। अयान ने बताया कि राज फिर गायब हो गया है और अब हर रात उसके कमरे में अजीब सी सरसराहट होती है। कभी जमीन अपने आप खुरचती है, कभी दीवार से खून जैसी कोई चीज टपकती है। हमने तुरंत विवेक जी को बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब हमने उन्हें कॉल किया तो वहां से आवाज आई, ये नंबर अब अस्तित्व में नहीं है। हम उनके आश्रम पहुंचे तो पाया कि पूरा स्थान जला हुआ था। वहां सिर्फ एक पुरानी राख से भरी थाली पड़ी थी, जिस पर कुछ जले हुए अक्षर बचे थे। वह लौट आया है और इस बार वह अकेला नहीं है। वह रात डरावनी थी। हम दोनों ने फैसला किया कि हमें फिर उसी होटल में जाना होगा। सब कुछ वहीं शुरू हुआ था और शायद उसका अंत भी वहीं लिखा है। हम आधी रात को होटल पहुंचे। इस बार जगह और भी डरावनी लग रही थी। चारों ओर घना कोहरा था और हर कदम पर जमीन से जैसे कुछ फुसफुसा रहा था। हम ऊपर की मंजिल तक पहुंचे। वहां अब पेंटाग्राम नहीं था, लेकिन फर्श पर एक नया चिन्ह बना था, एक उल्टा त्रिकोण जिसके अंदर 3 आंखें बनी थीं। अचानक मेरे पीछे एक आवाज आई, तुम लोग फिर आ ही गए। हमने पलट कर देखा। वो राज था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए और शरीर से धुआं उठ रहा था। राज? अयान ने फुसफुसाया। नहीं, उसने उत्तर दिया, राज अब सिर्फ एक खोल है। जो अंदर है वो कुछ और है। अगले ही पल कमरे की दीवारें कांपने लगीं, छत से खून टपकने लगा और फर्श से हाथ उगने लगे, काले जलते हुए हाथ जो हमारी ओर बढ़ रहे थे। राज, या जो भी वह बन चुका था, हवा में उठ गया और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख ऐसी थी कि कान फट जाएं। हमें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कोने से एक भिक्षु निकला, कमजोर लेकिन तेजस्वी आंखों वाला। वह विवेक जी थे, जिंदा। मैं नहीं मरा, उन्होंने कहा। वो आग मुझे नहीं जला सकी, क्योंकि मैं जानता था यह अंत नहीं है और अब इसका आखिरी अनुष्ठान यही है। विवेक जी ने एक ताम्रपत्र निकाला जिस पर श्लोक खुदे थे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राज चीखने लगा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और हवा में बवंडर सा बनने लगा। कमरे का तापमान गिरता चला गया, दीवारें पिघलने लगीं और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। राज के शरीर से एक धूने की आकृति निकली। वह आकृति अब इंसानी नहीं थी। उसके 4 हाथ थे, मुंह से लंबी जीभ निकल रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसने सीधा विवेक जी की ओर छलांग मारी, पर उन्होंने अपना हाथ आगे किया। एक तेज प्रकाश उनके हाथ से निकला और वो आकृति उसमें जलने लगी। उसकी चीखें पूरे होटल में गूंज उठीं। हमने खिड़की से बाहर देखा, पूरा होटल रोशनी में डूब गया था, मानो सूरज आधी रात को उगाया हो। जब सब शांत हुआ तब हमने देखा राज जमीन पर पड़ा था, होश में लेकिन कांपता हुआ। विवेक जी वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें रुक चुकी थी। हम तीनों चुपचाप होटल से बाहर निकले। जब पीछे देखा, होटल अब सिर्फ एक मलबे का ढेर था, जैसे वो शक्ति ही उसे अपने साथ ले गई हो। सालों बीत गए। राज अब एक आश्रम में है, शांति की तलाश में। अयान विदेश चला गया। मैं अब भी हर रात लिखता हूं उन अनुभवों को जो हम झेल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और हवा ठंडी चल रही होती है, तो खिड़की के बाहर कोई सफेद रोशनी दिखती है। एक बार मैंने दरवाजा खोला। वहां कुछ नहीं था, सिवाय जमीन पर खुदी एक नई आकृति के, एक नई शुरुआत का संकेत। क्योंकि अंधेरा कभी मरता नहीं, वो सिर्फ छुप जाता है और इंतजार करता है अगली भूल का।